आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा लगातार जारी है। पूर्व सांसद एवं आम आदमी पार्टी के कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन अशोक तंवर जी हमारे साथ हैं और अभी चंद मिनट पहले हमने देखा था कि झूमते नाचते हुए आ रहे थे, वाह भाई वाह कर रहे थे दिल्ली की, हरियाणा की और साथ ही साथ पंजाब की। बदलाव यात्रा कहाँ तक पहुंची है अशोक जी? बदलाव यात्रा 4 दिशाओं से शुरू हुई। हरियाणा में महेंद्रगढ़, कालका, फरीदाबाद और उसके बाद सिरसा, चारों दिशाओं से चलने वाली यात्रा का आज समापन हो गया है। और इस दौरान हमने हजारों गांव, कस्बे, शहर वो सारे किए, सुनिश्चित किया कि हमारे बुल्लर साहब भी जा रहे हैं, भाई धन्यवाद बहुत बहुत। सुनिश्चित किया कि जो लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं और जिनको न्याय नहीं मिला है, उनको किस तरीके से भविष्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बने, न्याय मिले, व्यवस्था परिवर्तन हो, वो संदेश लेकर के हम निकले और बहुत कामयाबी उसमें मिली। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन का काम तो हमने किया है, बीजेपी ने व्यवस्था परिवर्तन किया है, बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दी है, तमाम चीजें जो है एक जगह पे जो चीज सेंट्रलाइज थी उसको हमने विकेंद्रित किया है। लगता है आपको? देखिए, व्यवस्था परिवर्तन का मतलब ये है कि ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर जाए। वैसा तो व्यवस्था परिवर्तन दिखता नहीं। किसान जहाँ खड़ा था वहां और पीछे चला गया। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पे आ गया। अपराधियों का बोलबाला है। नशा बहुत बढ़ गया है। 70% 80% नशे की चपेट में हमारा देश चला गया। मैं मुख्यमंत्री से ये भी कहूंगा कि करनाल में 3000 बच्चे डंकी के रास्ते से बाहर विदेश में गए हैं। और अगर डंकी समझने की आवश्यकता है तो उनको शाहरुख खान की नई फिल्म देखनी चाहिए। उससे पता चल जाएगा आज देश की हालत क्या है। अच्छी शिक्षा नहीं है, अगर वो मिल जाती है तो रोजगार नहीं मिलता, बच्चे नशे में चले जाते हैं। इससे अच्छा कि बच्चे, आने वाली पीढ़ियां नशे में जाए, घर वाले फैसला करते हैं कि इनको चाहे इलीगल तरीके से भेजना हो, जमीन बेच करके, कर्जा लेकर के 50-50 लाख रुपए लेकर के वो बाहर जाते हैं। तो हालात बहुत दयनीय है। हर वर्ग आज सड़कों के ऊपर बैठा है। कर्मचारी, आप आए दिन देखते हैं, कर्मचारियों का एजिटेशन चल रहा है। आप किस तरह के बदलाव की बात कहते हैं? आपकी पार्टी किस तरह? बदलाव ये चाहते हैं और ये बात करते हैं कि इस देश को अगर तरक्की के रास्ते पर ले जाना है तो सबसे पहले शिक्षा जरूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें शिक्षित होने का वो दिया और वो उस समय बाहर विदेशों में इतनी हाई डिग्री लेकर के आए तो देश का संविधान बना पाए। लेकिन जो बाबा साहब को उस समय में अच्छी शिक्षा मिली, वैसी आज भी आजादी के बाद जो आम जनता है उसको तो मुहैया नहीं है वो शिक्षा। तो शिक्षा जब तक 140 करोड़ लोगों में, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, नौजवान है, 65% आबादी आज 35 साल से नीचे के युवाओं की है, बच्चों की है, अगर हम उनको अच्छी शिक्षा ही नहीं दे पाएंगे तो देश का कहाँ। ये सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। हरियाणा में तो स्कूल बंद हो रहे हैं। लड़कियों के जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उसमें टॉयलेट काम ढंग से नहीं करते हैं, मगर बन भी गए तो बिजली नहीं है स्कूलों के अंदर। जो लैब बनती है, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, लैब का सामान यूं का यूं आज तक अनटच्ड है, क्योंकि वैसे टीचर ही नहीं है पढ़ाने वाले। टीचरों की भर्ती नहीं हो पा रही है। 2 लाख से ज्यादा हरियाणा में वैकेंसीज सरकारी नौकरियों की बची हुई है। दूसरी तरफ पंजाब में 1 साल के अंदर 45,000 पक्की सरकारी नौकरी दे देते हैं। हम वोकेशनल वोकेशनल खेल रहे हैं। तो यही तो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। भ्रष्टाचार खत्म हो। विपक्ष कहता है कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं आम आदमी पार्टी के नेता। दिल्ली की बात करें, पंजाब में इस तरह के मामले हैं, आपका क्या मानना देखिए, जब ये लगे कि भाई अब हम भ्रष्टाचार पे हमारी सफाई होने वाली है तो फिर उस तरह की बातें शुरू कर दो। आज भारतीय जनता पार्टी या जो उनके सहयोगी है या जो विपक्ष है वो भी अप्रत्यक्ष सहयोगी के तौर पर ही 10 साल से जिम्मेदारी निभा रहा है संसद और विधानसभा में। इसीलिए काले कानून पास हो रहे हैं जनता के खिलाफ। तो आज जब लग रहा है कि भाई 2024 में परिवर्तन होगा तो जितनी भी सरकारी एजेंसी है उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। है? आपकी पुरानी पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी, वो कहाँ खड़ी है? कहीं सीट शेयरिंग की बात भी नहीं आई। एकजुट एक मंच पर करने का काम करने की बात कही गई थी अभय चौटाला के द्वारा इंडिया गठबंधन को 25 तारीख को, 25 सितंबर को, तब भी तमाम लोग नहीं दिखे थे। लगता है कि महागठबंधन कहीं काम करेगा, शेयरिंग हो महागठबंधन के साथ? देखिए, हरियाणा के नेताओं से जुड़ा हुआ सवाल ही नहीं है। ये सवाल अगर देश में इंडिया गठबंधन बना है तो देश का शीर्ष नेतृत्व उन पार्टियों का फैसला करेगा कि गठबंधन में कहाँ किसको कितनी सीटें मिलेंगी। हम आम आदमी पार्टी के जो सिपाही हैं हरियाणा के अंदर,
वो अरविंद केजरीवाल जी का संदेश लेकर के 90 की 90 विधानसभाओं में, 10 की 10 लोकसभाओं में काम कर रहे हैं। और अगर वैसी परिस्थिति बनेगी तो सारी की सारी लड़ेंगे। अगर गठबंधन में जाना होगा तो गठबंधन धर्म निभाएंगे। हम जो है पीछे से खंजर मारने का काम नहीं करेंगे। हम चट्टान की तरह जो है हरियाणा की जनता के साथ खड़े हैं, और जो पार्टी हरियाणा के हित की बात करेगी उसके साथ भी उतनी मजबूती से उसका साथ देंगे। और ये भी सच्चाई है कि ये जो 4 राज्य हैं, जिसमें यूटी चंडीगढ़ है, पंजाब है, हरियाणा है और दिल्ली है, ये 31 सीटें बनती हैं। इन 31 सीटों पर आज आम आदमी पार्टी अगर टोटल देखें तो दूसरे दलों से पलड़ा हमारा भारी है। हम बड़े दल के रूप में हैं इन अगर राज्यों की बात करें। और अगर यहाँ गठबंधन होता है तो 1-2 सीटें किसी दूसरे के पास जाएंगी, नहीं तो गठबंधन के पास आएंगी। और बाकी तो ये समझ में आ जाएगा कि कौन। अशोक तंवर जी बड़ी पंचायत का चुनाव लड़ेंगे या चंडीगढ़ का चुनाव लड़ेंगे विधानसभा? अशोक तंवर पार्टी के लिए काम करने वाला है, हरियाणा के लिए लड़ना चाहता है, हरियाणा के लोग मौका देंगे ये मुझे यकीन है। लेकिन वो साथ साथ सबकी लड़ाई लड़ना चाहता क्या है। ये पक्का है कि अशोक तंवर जी आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? सोशल मीडिया पर लगातार चर्चाएं हैं कि अशोक तंवर जी की तो सीटें भी तय कर दी गई हैं, सिरसा या अंबाला से बीजेपी जो है उनको टिकट देगी या बीजेपी की टिकट वो मांग रहे हैं। कितनी सच्चाई, कितना दम है? ये तो सारी पार्टियां जितनी भी है वो अपना नाम ले लेके सेंसेक्स बढ़ाती रहती है। वो चाहे कांग्रेस हो। मैं बाहर विदेश में था, भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, बोले कि अशोक तंवर ज्वाइन करेगा। हरियाणा घुसने से पहले राहुल गांधी जैसे ही हरियाणा आएंगे उसमें ज्वाइन कर लेगा। उसके बाद कितनी बार कांग्रेस ने फिर कोशिश करी। तो दूसरे दल भी इस तरीके से। हाँ कि ना? मैंने बताया ना कि कोई इस तरह की चर्चा नहीं, और सारे लोगों के साथ मिलकर के हम आम आदमी पार्टी, आम आदमी हरियाणा की जो जनता है उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और उनके लिए आने वाले समय में एक व्यवस्था परिवर्तन हो, ये सुनिश्चित करना। तरह से साक्षी मलिक की बात करें या फिर बजरंग पूनिया की बात करें, उन्होंने जो एक तरह से खेल को अलविदा कहा है। आज दूसरी तरफ बात करें, रेसलिंग फेडरेशन को भंग किए जाने की बात भी कही गई है और ये ट्वीट भी आए हैं। विजेंद्र बॉक्सर ने भी ट्वीट किया है कि पहले ये फैसला ले लेते तो शायद भाई और बहन जो है वो नहीं छोड़ते खेल को। क्या उस मामले पर भी राजनीति हो रही है? कांग्रेस के नेता साथ जाते हैं, प्रियंका गांधी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा साथ दिखाई देते हैं एकाएक जब इस तरह का बवाल मचता है, तो आपको क्या लगता है महज राजनीति हो रही है या वास्तव में उनके साथ कोई ज्यादती हुई है? देखिए, जाति तो हुई है, 1.5-2 साल से लगातार ये मामला चलता रहा। और उन्होंने कोई ऐसा दरबार नहीं, कोई ऐसा ऑफिस नहीं, कोई ऐसा संवैधानिक पद नहीं जो उसमें इंटरवीन करके उनको राहत दे सकता था, वहां ना पहुंचे हों। लेकिन आखिरी में जब बार बार वायदे से मुकर गए लोग, तो उनको जंतर मंतर जाना पड़ा, संसद के सामने उनको घसीटा गया। और जब चुनाव हुआ, चुनाव में वही लोग फिर दोबारा आकर के बैठ गए, तो आदमी क्या करेगा? कोई भी होगा वो अपना एक प्रतीकात्मक जो विरोध होता है वो दर्शाएगा। ऐसे ही इतिहास में पहले भी हुआ, दूसरे विदेशों में भी जब कई लोगों को लगा, बड़े बड़े खिलाड़ी हुए, उनको लगा कि भाई हमारे जो इस देश के लिए हम पदक और जो मान सम्मान लेकर के आए उसकी कदर नहीं, तो उन्होंने नदियों में मेडल भेज दिए। हमारे भी ये गंगा में बहाने गए थे, उस समय भी इनको रोका गया। आज फिर उन्होंने एक ने डिक्लेयर किया कि आम मैं आदमी संन्यास। पार्टी का क्या स्टैंड है मामले पर? आम बीजेपी ने आदमी कहा हम आम खिलाड़ियों के आदमी साथ पार्टी जो खिलाड़ी चाहते हैं उनके साथ है। और खिलाड़ी, मैं समझता हूँ कि न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव हुए हैं, क्या चुनाव भी गलत हुए देखिए, संघ के यही चुनाव से? यही जो कुश्ती संघ है, ये आज भंग हुई है, तो पहले भंग हो सकती थी। अब कुछ ना कुछ प्ली लेकर के इनको भंग किया होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी, कुछ ना कुछ सरकार को लगा होगा कि भाई मामला गड़बड़ है। और अब चुनाव भी आ गए तो बोले कि भंग करो, ताकि लोगों की फिर सिंपैथी ले ले। तो इन चीजों का समझना चाहिए कि जो चीज पहले कर सकते थे 1.5-2 साल पहले, उसको आखिरी में भी 100 प्याज भी खाए और 100 जूते भी खाए, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अशोक तंवर कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन है। साफ तौर पर कहना है उनका कि दिल्ली, हरियाणा की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, पंजाब की बात करें, 31 सीटें बनती हैं और इन 31 सीटों पर जो है पूरी तरह से आम आदमी पार्टी जो है लोकसभा चुनाव में ताल ठोकेगी और अगर महागठबंधन की बात सामने आती है तो निश्चित तौर पर हावी भी रहेगी। चुनाव के नतीजे बताएंगे, महागठबंधन किस तरह से होता है ये भी वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा लगातार जारी है।
वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा।